तो एक पत्नी अपने पति के लिए नाश्ता लेकर गई और पति खेत में भरी दोपहर में जुताई कर रहा था, बैलों के साथ हल चला रहा था। और वो हल चलाए और बोलता जाए श्रीमन नारायण श्रीमन, वो डालता जाए गेहूं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। भगवान लक्ष्मी जी चरण दबाएं और भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे। आंख बंद थी, तभी नारद जी आ गए, नारायण नारायण। भगवान आंखें बंद है भगवान की और मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी खड़े हो गए, वाह प्रभु, लगता है हमारे आने की आपको अत्यधिक प्रसन्नता है। भगवान ने आंखें खोली, अरे नारद जी आइए आइए। नारद जी बोले, प्रभु आप बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे थे, आप अपनी मुस्कुराहट का कारण बताइए, अब क्यों मुस्कुराए? भगवान बोले कि आज मुझे अपने एक भक्त की याद आ गई और मैं अपने भक्त में खो गया, डूब गया। नारद जी समझ गए कि जरूर मेरी याद आई होगी, क्योंकि मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा भक्त हूं। तो नारद जी की जिज्ञासा हुई कि मैं जानूं कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, तो बताओ प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान बोले, ना पूछो नारद जी। नहीं नहीं भगवान बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा, फलाने गांव में एक किसान है, वो हल चला रहा है, मैं उस अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। नारद जी बोले, तो क्या वो दिन रात आपका भजन करता है? भगवान बोले, ना ना। नारद जी बोले, मैं मिलना चाहता हूं। भगवान ने एड्रेस दे दिया, नारद जी गए। और नारद जी गए तो वो क्या है, वो तो अब हल वल चला के अपनी पत्नी के साथ बैठा, अपनी पत्नी को देख रहा है, पत्नी से प्यार कर रहा है, पत्नी उसे खवा रही है, वो खा रहा है, और वो सांसारिक बातें कर रहा है अपनी पत्नी से। घर में सब ठीक है ना? अभी मैं शाम को आऊंगा, तुम जाओ, ये बातें कर रहा है। नारद जी बोले, लो मैं दिन रात नारायण नारायण जपता हूं, तो भगवान मेरा ध्यान नहीं कर रहे, और ये स्त्री लंपट पुरुष का भगवान ध्यान कर रहे हैं। तुरंत नारद जी गए, प्रभु आपका न्याय गलत। भगवान बोले, कैसे गलत हो गया? बोले, मैं आपका 24 घंटे ध्यान करता हूं, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है आपका। और वो तो अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, वो भी सांसारिक बातें कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप उसका। भगवान बोले, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, वो मेरा ध्यान करता रहता है, जब भी उसे समय मिलता है वो मेरा ध्यान करता है। नारद जी से भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ। नारद जी ने कहा, जब वो हल चला रहा था तो वो जितनी देर उसने जुताई की तब तक तो बोला नारायण पर नारायण बोलता जाए और बैलों को भी बोलता जाए, चल चल जल्दी चल चल चल, अर्र लगाता जाए। अर्र जानते हैं, एक लकड़ी में पैना सा कील धसा लेते हैं और वो बैलों को चुभोते हैं ताकि बैल चलें, उसे अर्र कहते हैं। किसान बोलते हैं अर्र अर्र अर्र, है ना, चलो मतलब बैल चल। तो वो तो नारायण नारायण जपता है और बैलों को अर्र लगाता रहता है, चल बैल चल 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 चल। और मैं तो कंटिन्यू आपका नाम जपता हूं। भगवान ने एक दूध से भरा कटोरा दिया नारद जी को, कहा ये कटोरे का दूध रत्ती भर गिरे ना, एक बूंद ना छलके, और जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ। नारद जी कटोरे का दूध लेकर चले, पूरी परिक्रमा लगा के आए। भगवान ने कहा, ये बताओ कि आपने कितना नाम जपा मेरा? नारद जी बोले, प्रभु वो दूध में कटोरे का दूध ना गिर जाए, मेरा पूरा ध्यान वहां चला गया था, मैं आपका बिल्कुल नाम नहीं जप पाया। भगवान बोले, जीवन में पहली बार तुमने कोई काम किया है, और एक बार काम किया तो काम करते समय तुमने मुझे भुला दिया, पर वो किसान रोज काम करता है अपना, पर काम करता हुआ मेरा स्मरण करता है, इसलिए मैं उसका ध्यान करता हूं। अरे जो आदमी फुर्सत है वो तो भगवान का ही ध्यान करेगा, पर जो आदमी व्यस्त है
और व्यस्त होकर जो भगवान के लिए समय निकालता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप गृहस्थों से भगवान बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गृहस्थ आदमी को समय नहीं होता। आपके पास समय नहीं है, मुझे पता है, पर ना है समय कोई बात नहीं, फिर भी जरा सा समय निकाल के भगवान का स्मरण करते रहा करो। भगवान इतने से भी प्रसन्न होकर तुम्हें वो गति देंगे जो बड़े बड़े साधु संतों को हजारों साल की तपस्या करने का जो फल उन्हें मिलता है, वो तुम पत्नी और पति संग रहकर भी भगवान का जरा स्मरण करते रहो, तुम्हें वो वही गति मिलेगी, वही मिलेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए मेरी माँ, कभी स्वप्न में भी हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग तो भक्त नहीं हैं, हम लोग तो ये सत्य है कि हम लोग पापी हैं, ये सत्य है कि हम अधम हैं, ये सत्य है कि हम नीच हैं, ये सत्य है कि हम कामी हैं, ये सत्य है कि हम क्रोधी हैं, ये सत्य है कि हम लोभी हैं, ये सत्य है कि हम में करोड़ों अवगुण हैं। बोलो ये सत्य है या नहीं? ये सत्य है कि हम पापी हैं, पर फिर भी ये विश्वास है हमारे हृदय में कि मैं पापी हूं तो क्या हुआ, मेरे भगवान तो पापियों को ही पवित्र करने वाले हैं। यदि इतने लोगों को किया है तो मुझे भी करेंगे, मैंने क्या बिगाड़ा है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ ना सही तबहि। भगवान कहते हैं कि कपट त्याग कर जो मेरी शरण में आ जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी हो, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। उसी क्षण जो मेरी शरण में जो भक्त आ जाता है, उसी क्षण में उसके सारे अपराधों को क्षमा करके उसे साधु जैसा पवित्र कर दिया करता हूं। मैं अपवित्र हूं पर भगवान की शरण में जाऊंगा। जैसे सोना गंदा हो जाता है, सोने के आभूषण गंदे हो जाते हैं, तो साफ कराने के लिए हम सुनार को देते हैं, तो सुनार अपनी भट्टी में डालकर तपा कर सोने की सारी मैल उतार देता है कि नहीं? जैसे सुनार की भट्टी में सोना जाकर पवित्र हो जाता है, सारा मैल धुल जाता है, उसी प्रकार भक्ति की भट्टी में, भगवान के प्रेम की भट्टी में जो चला जाएगा, भक्ति करेगा, अपने आप पवित्र हो जाएगा। भगवान उसे पवित्र वैसे ही कर देंगे जैसे सुनार की भट्टी हमेशा सोने को पवित्र कर देती है। गंदा हो जाता है, कचरा हो जाता है, सोने में शुद्ध हो जाता है। अरे सोने में कोई खोट भी हो जाए, पीतल वीतल मिल जाए, तो सोना उसे फिर भट्टी में डालकर उसका सोना शुद्ध कर देता है सुनार। हाँ या ना? हम में भी कोई दुर्गुण वासनाएं, गलत चीजें मिल भी गई तो क्या हुआ, भगवान की शरण में जाओ, भगवान आपको निश्चित पवित्र कर देंगे। और आपको जैसे सुनार सोने को 24 कैरेट करके लौटा सकता है, आपका 23 कैरेट का सोना, आपका 18 कैरेट का सोना आभूषण आप सोनी को दीजिए, वो 24 कैरेट बना के लौटा सकता है। हाँ, वजन कम होगा पर जो बचेगा वो 24 कैरेट का बचेगा। हाँ या ना? बोलो जी, ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। बट्टा कट जाएगा, जो उसका मिलावट थी वो हट जाएगी, बचेगा शुद्ध 24 कैरेट का हो जाएगा। भले 1 तोले का आधा तोला रह जाए, पर जो रह जाएगा वो 24 कैरेट का रहेगा। भले मैं 25-50 किलो का, 25 किलो का रह जाऊं, पर भगवान के लिए शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। ईश्वर मुझे पवित्र कर देंगे। कैसे? जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर पवित्र कर देती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को पवित्र कर देते हैं।